इसलिए ये तीनों भी सोफिया नाम की मोहतरमा के पास आए, क्योंकि इसने ही पार्क को जेल में पहुंचाया था। इन्होंने कहा कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए आप घर से बाहर मत निकलना। ये कहकर ये तीनों यहाँ से चले गए, लेकिन पार्क सोफिया के घर तक पहुंच चुका था। इधर एंडी को सीसीटीवी फुटेज में पार्क के साथ सैंग दिखा, जिससे ये क्लियर हुआ कि ये दोनों साथ ही हैं। तभी एंडी को फोन आया कि सोफिया नहीं मानी और वो अपने काम पर निकल गई है। सोफिया अपने काम की जगह पर आई, जहाँ पार्क पहले से ही सबको मार चुका था। कुछ ही देर में यहाँ क्राइम यूनिट टीम भी पहुंच गई। इसी बिल्डिंग में एंडी ने सैंग को जाते हुए देख लिया और तभी वो उसके पीछे भागा। जेसिका भी सोफिया के काम की जगह पहुंची, जहां पार्क उसे टॉर्चर कर रहा था। यहाँ इन दोनों की चेस भी शुरू हो गई थी। पार्क सोफिया को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ कोरियन थोर डॉन आ गया, जिसने दरवाजे के साथ साथ पार्क को भी बुरी तरह तोड़ दिया। यहाँ एंडी ने भी सैंग को दबोच लिया। तब सैंग ने बताया कि जुगनू क्लैन का लीडर याकुजा गैंग का बॉस योशियारा है, जिसके अंडर पूरे जापान के क्राइम आते हैं। साथ ही वो पूरे साउथ कोरिया को कब्जे में करना चाहता है। उसने ये भी बताया कि योशियारा ने सैंग को बहुत सारा पैसा और सोना दिया था, जिसके बदले में सैंग साउथ कोरिया के बड़े बड़े लोगों से योशियारा को मिलवाता था, जिनसे मिलकर योशियारा काफी पावरफुल बनता गया। कुछ समय बाद योशियारा ने बहुत सारी नई ड्रग्स बनाई, जो कि कोरिया की जनरेशन को खत्म कर रही थी। इसलिए जॉन ने साउथ कोरिया में उस ड्रग के प्रोडक्शन के लिए मना कर दिया। यही कारण था कि योशियारा ने जॉन को मार दिया। जॉन की हालत देखकर सैंग भी योशियारा के खिलाफ हो गया था, इसलिए अब उसने वो डायरी क्राइम यूनिट को दे दी, जिसमें सभी क्रिमिनल्स और बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। लेकिन तभी वहाँ जैकब की एंट्री हुई, जिसने इन सबको गन पॉइंट पर ले लिया। अब हमें पता चला कि जैकब योशियारा से मिला हुआ है। वो आया और सैंग को अपने साथ ले गया। जैकब ने जानबूझकर विलियम की टीम को सैंग के पीछे लगाया, ताकि अपना काम निकलने के बाद वो इनकी क्राइम यूनिट को मार सके। जैकब ने उन सबको वहाँ बंधवाकर आग लगा दी। अब ये तीनों यहाँ फंस गए थे, लेकिन डॉन ने अपनी पावर से वो रस्सियाँ ही तोड़ दी। लेकिन आग की वजह से एंडी बेहोश हो गया, जिसे होश में लाने के लिए डॉन उसे जैसे ही एंडी होश में आया, डॉन की हरकत को देखकर उल्टी करने लगा। जेसिका तो बेचारी डरी गई कि कहीं डॉन उसे भी सांस न देने लग जाए। खैर यहाँ बाहर विलियम भी आ गया था और तभी चोई ने आकर डॉन को योशियारा के अड्डे का पता बताया। तब हमें पता चला कि डॉन ने पहले ही चोई से डील कर ली थी कि तुम एक ईमानदार ऑफिसर हो, इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा। चोई ने उन्हें एक टॉय फैक्ट्री की लोकेशन बताई। ये चारों उस फैक्ट्री के लिए निकल गए। फैक्ट्री में योशियारा जैकब की तारीफ कर रहा था और तभी उसने खड़े होकर अपने हथियार से सैंग को मार दिया। यहाँ क्राइम यूनिट ने ताई को भी फैक्ट्री पर बुला लिया। ये वही बंदा है जो धार्मिक बन चुका था। कुछ ही देर में डॉन ने अपनी यूनिट के साथ मिलकर योशियारा के अड्डे पर हमला बोल दिया। अपने आदमियों को पिटता देख योशियारा जापान के लिए भागने लगा। डॉन ऊपर छत पर पहुंचा, जहां फिर से उसने योशियारा के आदमियों को धो दिया। अब योशियारा और डॉन के बीच फाइट शुरू हुई, जिसमें योशियारा डॉन पर भारी पड़ रहा था। लेकिन कुछ ही देर में डॉन ने उसके हाथ ही तोड़ दिए और एक ही घूसे में इस जापानी के जबड़े से जापान का तेल निकल गया। यहाँ डिटेक्टिव चोई भी पुलिस फोर्स को लेके सबको अरेस्ट करने पहुंच गया।